मूवी की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं। यहाँ आदमी का नाम फेडरिक और उसकी बीवी का नाम जिमी होता है। हमें यहाँ पे पता चलता है जिमी को हार्ट की बीमारी होती है। इसके बाद फेडरिक जिमी को हॉस्पिटल ले जाता है और एडमिट कर देता है। इसके बाद फेडरिक अपनी 12 साल की बेटी के साथ एक कंपनी के इनॉग्रेशन में आता है। इस कंपनी के बहुत सारे रोबोट्स होते हैं जो कि कोई भी परिवार उनको खरीद सकता है और अपनी जिंदगी को आसान बना सकता है। कंपनी का एम्प्लॉय फेडरिक से बताता है, हमारी कंपनी के सारे रोबोट AI टेक्नोलॉजी बेस्ड हैं और ये रोबोट फैमिली के हर काम को करते हैं और पूरी फैमिली को सिक्योरिटी देते हैं और इनका खुद का सेंस ऑफ ह्यूमर भी है। यहीं इनॉग्रेशन में फेडरिक की बेटी घूमने लगती है और वो फेडरिक से दूर हो जाती है। फेडरिक फिर अपनी बेटी को ढूंढने लगता है। एक सुंदर सी रोबोट गर्ल स्यूटी को लेकर फेडरिक के पास आ जाती है। फेडरिक उस रोबोटिक गर्ल से इम्प्रेस हो जाता है। यहीं फिर स्यूटी भी फेडरिक से कहने लगती है, पापा इस रोबोट को खरीद लो। मगर फेडरिक को इन रोबोट्स के बारे में कुछ ज्यादा जानकारी नहीं होती है। मगर स्यूटी के कहने पे फेडरिक रोबोट को खरीद लेता है। फिर हम देखते हैं जब फेडरिक और स्यूटी घर पे होते हैं, कंपनी ने उनके घर पे वही रोबोट डिलीवर कर दिया होता है। फेडरिक लोगों का पूरा घर बिखरा हुआ होता है क्योंकि फेडरिक की खुद की जॉब होती है और उसकी बीवी अस्पताल में भर्ती होती है, जिसकी वजह से फेडरिक अपने घर का काम नहीं कर पाता है। फेडरिक फिर रोबोट लड़की को अपना घर दिखाता है और फिर स्यूटी पापा से स्कूल छोड़ने के लिए कहने लगती है। फेडरिक फिर अपनी बेटी को लेके स्कूल छोड़ने चला जाता है। रोबोट लड़की भी घर का काम करना चालू कर देती है। यहीं वो फेडरिक और उसकी बीवी की फोटो देखती है। कुछ समय बाद फेडरिक और उसकी बेटी घर पे आ जाते हैं। फेडरिक देखता है रोबोटिक गर्ल ने घर का पूरा काम कर लिया होता है और रात में भी रोबोट गर्ल ने उनके लिए खाना बना दिया होता है, मगर फेडरिक को उसका बनाया हुआ खाना पसंद नहीं आता है। दोस्तों, फेडरिक की एक और बेटी होती है जो कि 3 साल की होती है और फिर खाना की वजह से फेडरिक थोड़ा सा गुस्सा सा हो जाता है। फिर हम देखते हैं रात को रोबोट भी अपने आप को चार्ज में लगा के सो रही होती है। दूसरी तरफ फेडरिक की बेटी स्यूटी किचन में रैक्स के ऊपर से बिस्किट निकाल रही होती है, मगर फिर वो कुर्सी से गिरने लगती है। फेडरिक को कांच टूटने की आवाज आती है और वो फटाक से किचन में जाने लगता है। यहाँ हम देखते हैं रोबोटिक गर्ल ने उसकी लड़की को बचा लिया होता है। यहीं रोबोटिक लड़की को भी कांच लग गया होता है, मगर वो तो रोबोट होती है जिसकी वजह से उसको कुछ भी असर नहीं होता है। मगर यहाँ फेडरिक उससे बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। फिर सुबह फेडरिक अपनी बीवी से मिलने अस्पताल आता है। वो लोग जिमी से उस रोबोट के बारे में सब कुछ बताते हैं। यहाँ हम देखते हैं रोबोटिक गर्ल भी अस्पताल में आई होती है। यहाँ फेडरिक की बीवी जिमी उस रोबोटिक गर्ल का नाम मारिया रख देती है और फिर दूसरी तरफ AI रोबोटों की वजह से फेडरिक की कंपनी से बहुत सारे एम्प्लॉय बाहर निकाले जा रहे होते हैं, जिस वजह से फेडरिक अपने मैनेजर से बात करता है। मैनेजर कहता है, अभी तुम्हें बाहर नहीं निकाला है, मगर भविष्य का मैं कुछ भी नहीं कह सकता हूँ। अब फेडरिक को भी अपनी ड्यूटी खतरे में होने का बहुत ज्यादा स्ट्रेस होने लगता है। रात को फेडरिक जब घर पे आता है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होता है और उसके पैंट से एक लेटर भी गिर जाता है। मारिया रोबोट उस लेटर को उठा लेती है। वो लेटर कंपनी में बहुत सारे रोबोट को अपॉइंट करने का होता है। मारिया फिर फेडरिक से इसी टॉपिक पे बात करने लगती है। फेडरिक मारिया को बताता है, हाँ, कंपनी में बहुत सारे रोबोट को अपॉइंट कर दिया है, जिसकी वजह से बहुत सारे एम्प्लॉय को निकाल दिया गया है। हो सकता है कि भविष्य में मैं भी निकल जाऊं। यही मारिया रोबोट को इस तरीके से डिजाइन किया होता है कि वो परिवार को हर तरीके से खुश रखे। और फिर स्ट्रेस में फेडरिक के पास उसकी बीवी नहीं होती है, तो मारिया फेडरिक के क्लोज होने लगती है, परंतु फेडरिक एकदम से रुक जाता है और कहने लगता है, ये गलत है। सुबह फिर से सभी लोग जिमी से मिलने अस्पताल आए होते हैं। फिर हम देखते हैं फेडरिक काफी स्ट्रेस में होता है। जिमी मारिया से अकेले में कहती है, मुझे पता है तुम मेरे परिवार का काफी अच्छे से ख्याल रखती हो और अगर मुझे कुछ हो जाता है तो तुम मेरे परिवार को कभी अकेले मत छोड़ना। अस्पताल में डॉक्टर भी फेडरिक से बताते हैं, जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर जिमी का ऑपरेशन करने आने वाले थे वो आज नहीं आ पाएंगे। फेडरिक फिर दुखी हो जाता है क्योंकि जिमी को अब और भी दिन अस्पताल में रहना पड़ेगा और मारिया भी घर पे फेडरिक के साथ क्लोज होने लगती है। मगर बीच में ही फेडरिक होश में आ जाता है और इस चीज से बचने के लिए दौड़ने चला जाता है। फिर फेडरिक जॉब में देखता है कि कंपनी के बहुत से काम रोबोटों द्वारा हो रहे हैं और शाम को फिर फेडरिक घर पे आता है। वो देखता है मारिया उसकी फोटो हाथ में लिए होती है। इसके बाद फेडरिक अपने दोस्तों से मिलने क्लब में चला जाता है। यहाँ कुछ दोस्त ऐसे होते हैं रोबोटों की आने की वजह से जिनको कंपनी से बाहर निकाल दिया होता है और कईयों की जॉब तो अभी भी बची होती है। यहाँ सभी दोस्त रोबोटों के बारे में बहुत बुरा भला
कह रहे होते हैं। यहीं जैकी नाम का व्यक्ति पीने के बाद सभी लोगों को लेके कंपनी आ जाता है और कंपनी के एक लॉकर को खोलने लगता है, जिसका पासवर्ड फेडरिक के पास होता है क्योंकि वो अभी भी कंपनी में ज्वाइन होता है। ना चाहते हुए भी फेडरिक पासवर्ड को बता देता है। कंटेनर के खुलने के बाद बहुत सारे रोबोट निकलते हैं। जैकी फिर गुस्से में उन रोबोटों के साथ तोड़फोड़ करने लगता है क्योंकि उसकी जॉब इन्हीं रोबोटों की वजह से गई होती है। घर पे आके फेडरिक अपने दोस्तों के किए पे दुखी होता है और फिर फेडरिक के नहाते समय मारिया आ जाती है। आखिरकार दोनों इंटीमेट हो ही जाते हैं। अगली सुबह फेडरिक को अपने किए पे बहुत ज्यादा शर्मिंदगी होती है और वो मारिया से भी थोड़ा नाराज होता है। इसके बाद फेडरिक जब अपनी कंपनी में पहुंचता है, मैनेजर फेडरिक से कहता है तुम्हारे पासवर्ड वाला लॉक किसने तोड़ा होगा। फेडरिक यहाँ खुद को छुपा लेता है और मैनेजर से झूठ बोल देता है कि मुझे नहीं पता है। फिर अस्पताल से फेडरिक के पास फोन आता है कि उसकी बीबी का ऑपरेशन होने लगा है और ये ऑपरेशन डॉक्टर नहीं बल्कि रोबोट कर रहे हैं। फिर फेडरिक अपनी बीबी से मिलने अस्पताल आ जाता है और कुछ समय बाद जिमी को अस्पताल से लेके घर पे आ जाता है। हम यहाँ देखते हैं जिमी की सबसे छोटी बच्ची जो कि रो रही होती है, वो जिमी से शांत नहीं होती है और फिर जैसे ही मारिया उसको उठाती है वो शांत हो जाती है। यहाँ मारिया भी जिमी के लौटने से उतनी खुश नहीं होती है। सुबह सुबह जिमी को अपनी बच्ची के चिल्लाने की आवाजें आती हैं। वो फिर दौड़ते हुए बच्ची को देखने के लिए जाने लगती है। यहीं सीढ़ी की ग्रिल टूट जाती है और जिमी नीचे गिर जाती है। हमें यहाँ पे मारिया के एक्सप्रेशन से पता चलता है कि ये सब मारिया ने किया होता है। फिर मारिया जिमी को उठा के बेडरूम की तरफ जाने लगती है और जॉब के बाद फेडरिक भी घर पे आ जाता है। मारिया फेडरिक से बताती है जिमी सीढ़ियों से नीचे गिर गई थी। फेडरिक दौड़ते हुए मारिया के पास जाने लगता है। फेडरिक के घर पे जैकी नाम का दोस्त आता है और वो फेडरिक से कहता है जो हमने उस दिन किया था, पुलिस को मेरे बारे में पता चल गया है और मुझे पता है कि मेरे बारे में पुलिस को तुमने ही बताया है। इस बातों की वजह से दोनों के बीच में लड़ाई होने लगती है। जैकी फेडरिक को बियर की बोतल से मारने ही वाला होता है, तभी वहाँ पे मारिया आ जाती है और बियर की बोतल को हाथों से तोड़ के जैकी को एक हाथ से दूर फेंक देती है। जैकी उनको कह के मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा वहाँ से चला जाता है। घर के अंदर फेडरिक मारिया के ऊपर गुस्सा होने लगता है। तुम्हें किसी इंसानों के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए क्योंकि तुम किसी के लिए भी खतरनाक हो सकती हो। फेडरिक के सोने के बाद मारिया चुपके से जैकी के घर पे आ जाती है और वो जैकी को शूट करके मार देती है। यहीं पुलिस इंस्पेक्टर फेडरिक से जैकी की मौत के बारे में बताता है क्योंकि पहले दोनों एक साथ कंपनी में काम किया करते थे। घर पे मारिया जिमी से कहने लगती है मैं फेडरिक से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और अच्छा होगा तुम हमारी लाइफ से चली जाओ। मारिया जिमी को ये भी बता देती है मैं और फेडरिक एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो चुके हैं। यह सुन के जिमी मारिया के ऊपर चिल्लाने लगती है। रात को जिमी फेडरिक से इस बारे में बात करती है मगर फेडरिक जिमी से कुछ भी नहीं छुपाता है और उसे सब कुछ सच सच बता देता है। ये सुन के जिमी फेडरिक के ऊपर नाराज हो जाती है। हम देखते हैं मारिया भी उन लोगों की बातों को सुन रही होती है। फिर वो फेडरिक की सबसे छोटी बच्ची को उठा के बाथरूम के टब में डाल देती है। यहाँ स्वीटी भी चिल्लाने की आवाजों से जाग जाती है और वो अपनी छोटी बहन को बाथरूम टब में डाले देख लेती है। यह चीज जाके वो फेडरिक से बताने लगती है। फेडरिक लोग दौड़ते हुए बाथरूम की तरफ जाने लगते हैं मगर मारिया ने अंदर से दरवाजा पकड़ा हुआ होता है। जिमी फिर बाथरूम के साइड से कांच द्वारा अंदर आ जाती है। मारिया जिमी को उठा उठा के पटकने लगती है। तभी फेडरिक भी बाथरूम में आ जाता है और अपनी बच्ची को बचा लेता है और फिर वो जिमी को बचाने के लिए मारिया के सर पे एक इलेक्ट्रिक लैंप से मारता है। यहाँ मारिया उन लोगों के साथ कुछ कर पाती। जिमी इलेक्ट्रिक लैंप के प्लग को बोर्ड में लगा देती है और चालू कर देती है जिसकी वजह से मारिया में शॉर्ट सर्किटिंग होने लगती है और समझ जाओ कि वो मर ही जाती है। यहाँ उसी रोबोट की कंपनी के लोग आते हैं और वो डेड मारिया को लेके वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ जेमी भी अभी भी फेडरिक के ऊपर नाराज होती है। हम देखते हैं कंपनी के लोग मारिया रोबोट के ऊपर कुछ कर रहे होते हैं। इतने में मारिया की एक उंगली हिलने लगती है और कंपनी के सारे कंप्यूटर अजीब सा बिहेव करने लगते हैं, यानी कि मारिया ने सबको हैक कर लिया होता है। फिर मारिया एक सो रहे रोबोट को उठा देती है और उसको ऑर्डर देके कंपनी के सभी लोगों को मरवा देती है। दूसरी तरफ फेडरिक भी एक क्लब में बैठा होता है और फिर वहीं पे मारिया आ जाती है। फेडरिक मारिया के ऊपर चिल्लाने लगता है। मारिया फेडरिक के हाथों को जोर से पकड़ लेती है। फेडरिक फिर दिमाग लगा लेता है, यहाँ ताकत से नहीं बल्कि दिमाग से काम करना पड़ेगा। फिर वो मारिया से प्यार से बातें करने लगता है और मौका देख के फेडरिक मारिया के सर से कुछ निकाल लेता है जिसकी वजह से मारिया वहीं पे बेहोश हो जाती है। हम देखते हैं इसके बाद मारिया जिमी लोगों को ढूंढते हुए अस्पताल में आ जाती है। यहाँ जिमी लोग मारिया को देख के छुपने लगते हैं। फेडरिक जिमी को कॉल लगाता है मगर जिमी का मोबाइल तो एक कुर्सी पर रखा होता है जिसकी वजह से मोबाइल नहीं उठ पाता है। फेडरिक फिर फटाफट जिमी लोगों के पास आने
लगता है। जिमी लोग भी अस्पताल की एक एम्बुलेंस से वहाँ से भागने की कोशिश करती हैं, मगर वो एम्बुलेंस चालू नहीं हो रही होती है। इतने में वहाँ पे मारिया आ जाती है और जिमी को एम्बुलेंस से बाहर निकाल लेती है, फिर उसको पीटने लगती है। यहीं अस्पताल में फेडरिक भी पहुँच जाता है और वो अपनी गाड़ी की स्पीड को और भी ज्यादा बढ़ा के मारिया को गाड़ी से कुचल देता है। गाड़ी के एक्सीडेंट होने की वजह से फेडरिक को भी चोटें लग जाती हैं। जिमी फेडरिक को देख के रोने लगती है। यहीं हम देखते हैं अधमरी हालत में मारिया भी उठ जाती है और वो जिमी के ऊपर हमला कर देती है। फिर जैसे ही मारिया जिमी को मारने वाली होती है, फेडरिक मारिया के सर पे जोर से वार करता है, जिस वजह से उसकी फिर से मौत हो जाती है और इसी के साथ ये मूवी समाप्त होती है।